नमस्कार दोस्तों, मैं हरजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं साइंटिफिक सनातन में। दोस्तों, सनातन धर्म में साधु, संतों, गुरुओं, बाबाओं का बड़ा महत्व है। वहीं ऋषि मुनियों का अस्तित्व तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग आदि सभी में रहा है। जब महाराजाओं को ऋषि मुनि शिक्षा देते थे, यहाँ तक कि राज्य चलाने में भी वे राजाओं को मार्गदर्शन दिया करते थे। साधु संतों, ऋषि मुनियों ने हमेशा से समाज को सही राह दिखाई है और उन्हें धर्म की ओर मोड़ा है। महान ग्रंथों की रचनाएं की हैं जो युगों युगों तक लोगों का मार्गदर्शन करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। जब भी हम किसी पवित्र व्यक्ति को भगवा या सफेद वस्त्र पहने, गले में माला पहने, ईश्वरीय नाम या मंत्रों का जाप करते हुए देखते हैं तो हमारी पहली प्रतिक्रिया यह होती है कि हम उनके सामने सम्मान के साथ अपना सिर झुकाते हैं, क्योंकि उन्हें ईश्वर के बाद दूसरा स्थान दिया जाता है। यहाँ तक कि जब हम अपने पवित्र ग्रंथों को पढ़ते हैं तो हमें इन पवित्र लोगों के धार्मिक जीवन के इर्द गिर्द घूमती कई कहानियाँ मिलती हैं। सनातन धर्म में कई लोगों ने महान आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त किया है और ऋषि, साधु, संत, मुनि या महर्षि की उपाधि प्राप्त की है। ये उपाधियां उन लोगों को दी जाती हैं जिन्होंने आध्यात्मिक अभ्यास के मार्ग पर चलकर अपने जीवन में कुछ लक्ष्य हासिल किए हैं। लक्ष्य ध्यान या अन्य तरीकों में आत्म साक्षात्कार या ज्ञान प्राप्त करना कुछ भी हो सकता है। भले ही हम उन्हें समानार्थी मानते हों, लेकिन हम में से कितने लोग उनके बीच का अंतर जानते हैं। यहाँ तक कि जो लोग उन्हें अपना गुरु मानते हैं, उनमें से भी अधिकांश लोग इसमें अंतर नहीं कर पाते, जबकि इन सभी में काफी अंतर होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सभी चीजों का विश्लेषण करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही रोचक जानकारी हम आपके सामने लेकर आते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं संत से। आखिर कौन होते हैं संत? अगर हम बात करें प्राचीन महाकाव्य मत्स्य पुराण की, तो मत्स्य पुराण में संत की बड़े ही सुंदर शब्दों में व्याख्या की गई है। मत्स्य पुराण कहता है, ब्राह्मणा श्रुति शब्दाश्च देवनाः व्यक्त मूर्त्य संपूज्य ब्राह्मणा होतास्तेन संतः प्रचशते। ब्राह्मणा श्रुति शब्द शच देवनाः व्यक्त मूर्त्य संपूज्य ब्राह्मणा होतास्तेन संतः प्रचशते। इसका अर्थ है, ब्राह्मण, ग्रंथ और वेद की वाणी देवताओं की मार्गदर्शक मूर्तियां हैं। जिनके हृदय में इनका और ब्रह्मा का समन्वय रहता है, वे संत कहलाते हैं। सनातन धर्म में वह व्यक्ति संत कहलाता है जो सत्य का आचरण करता है और आत्मज्ञान से युक्त होता है। इसलिए हर साधु ऋषि को संत नहीं कहा जाता। इस प्रक्रिया में जो व्यक्ति संसार और आध्यात्म के बीच संतुलन बनाता है, उसे संत कहा जाता है। प्राचीन समय में कई सत्यवादी और आत्मज्ञानी लोग संत हुए हैं, जैसे कबीरदास, संत तुलसीदास, संत रविदास। सब कुछ त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति के लिए जाने वाले व्यक्ति को संत नहीं कहा जाता, जबकि संत तो वह होता है जो संसार में रहते हुए अपने सांसारिक कर्मों को निभाते हुए अपने सारे फर्ज निभाता है और आध्यात्म के बीच भी संतुलन बनाए रखता है। वह व्यक्ति संत कहलाता है। बहुत से साधु महात्मा संत नहीं बन सकते, क्योंकि ये लोग घर परिवार को त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति के लिए चले जाते हैं। इसका अर्थ है कि वह अति पर जी रहे हैं। जो व्यक्ति संसार और आध्यात्म के बीच संतुलन बना लेता है, उसे संत कहते हैं। संत के अंदर सहजता, शांत स्वभाव में ही बसती है। संत होना गुण भी है और योग्यता भी। इसके बाद दोस्तों, अगर हम ऋषि की बात करें तो ऋषि के लिए भी हमारे शास्त्रों में बड़ी ही सुंदर व्याख्या दी गई है। आखिर ऋषि है कौन? तो ऋषि के लिए कहा गया है, ऋषियो मंत्र है दृष्टार है न तू कर्तार है। ऋषियो मंत्र दृष्टार है न तू कर्ता। इसका अर्थ है दोस्तों कि ऋषि मंत्र का दृष्टा है, रचयिता नहीं। रचयिता तो केवल परमात्मा है और परमात्मा ही केवल सृजन करता है। ऋषि शब्द ऋष शब्द से आया है, जिसका अर्थ है देखना या दृष्टि शक्ति। भारतीय परंपरा में ऋषि का अर्थ है दृष्टा, अर्थात वे लोग जो वैदिक ग्रंथों में कही गई बातों को देखते हैं, समझते हैं और उसको लोगों को समझाते हैं। वे विशिष्ट लोग जिन्होंने अपनी असाधारण समझ के बल पर गहन ध्यान में अद्भुत शब्दों को देखा, उनके गहरे अर्थ को जाना और मनन में डूबे शब्दों को मनुष्य या प्राणी मात्र के कल्याण के लिए लिखकर व्यक्त किया। ऋषियों को भारतीय दर्शन, धर्म और संस्कृति का संस्थापक माना जाता है। दरअसल ऋषि एक उपाधि होती है जो उन लोगों को दी जाती है जो वैदिक रचनाओं का निर्माण करते हैं। ऐसे लोग जो क्रोध, लोभ, मोह, माया, ईर्ष्या और अहंकार से खुद को मुक्त कर लेते हैं।
साथ ही कड़ी तपस्या करते हैं और अपनी रचनाओं से युगों युगों तक समाज को मार्ग दिखाते हैं। वैदिक काल में सभी ऋषि गृहस्थ आश्रम से आते थे। ऋषि अपने योग के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त हो जाते थे और अपने सभी शिष्यों को आत्मज्ञान की प्राप्ति करवाते थे। वे भौतिक पदार्थ के साथ साथ उसके पीछे छिपी ऊर्जा को भी देखने में सक्षम थे। हमारे पुराणों में सप्त ऋषि का उल्लेख मिलता है, जो केतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ तथा भृगु हैं। ऋषियों की ही अगली उपाधि को महर्षि कहा जाता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार प्रत्येक मनुष्य में 3 प्रकार की आंखें होती हैं: ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु और परम चक्षु। जिस व्यक्ति का ज्ञान चक्षु जागृत होता है उसे ऋषि कहा जाता है, जिसका दिव्य चक्षु जागृत होता है उसे महर्षि कहा जाता है और जिसका परम चक्षु जागृत होता है उसे ब्रह्म ऋषि कहा जाता है। ज्ञान और तप की सर्वोच्च सीमा पर पहुंचे हुए व्यक्ति को महर्षि कहा जाता है। महर्षि माया से विरक्त होकर परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाते हैं। महर्षि वह है जिसने स्वयं ब्रह्म और आत्मा को जान लिया है। गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र को ब्रह्मऋषि माना गया है। यदि बात करें अंतिम महर्षि की तो दयानंद सरस्वती जी को अंतिम महर्षि माना गया है, जिन्होंने मूल मंत्रों को समझा और उनकी व्याख्या की। इसके बाद आज तक कोई भी व्यक्ति महर्षि नहीं हुआ। महर्षि मोह माया से विरक्त होते हैं और परमात्मा को समर्पित हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं मुनि की। आखिर मुनि कौन होते हैं? श्रीमद् भगवत गीता के 2 अध्याय में मुनि कौन है, इसकी व्याख्या करते हुए भगवान श्री कृष्ण बताते हैं: हे श्वेनु द्विन्मना सुखेषु विगत स्पृह वितराग भय क्रोधः स्थित धीर्मु निर्युच्यते दुखेशनुदा विज्ञानाम्नः सुखेषु विगस्ट प्रुहा वितराग भय क्रोधः स्थित धीर्मु निरुच्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तीनों प्रकार के दुखों में भी विचलित नहीं होता, सुख आने पर भी प्रसन्न नहीं होता तथा जो आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त है, उसे स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहते हैं। प्राचीन काल में वैदिक ऋषि वन की जड़ें खाकर अपना जीवन यापन करते थे। ऋषि ही वे लोग हैं जिन्होंने शास्त्र की रचना की है और समाज के कल्याण का मार्ग दिखाया है। मुनि शब्द संस्कृत के मौन से निकला है। ऐसे साधक जो शांत रहें या बहुत कम बोले, उन्हें ही मुनि कहा जाता है। इनमें राग द्वेष का अभाव होता था। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार जिनका चित्त दुख से उद्विग्न नहीं होता, जो सुख की इच्छा नहीं करते और जो राग, भय और क्रोध से रहित है, ऐसे निश्चल बुद्धि वाले व्यक्ति मुनि कहलाते हैं। ऐसे ऋषि जो एक विशेष अवधि के लिए मौन या बहुत कम बोलने का शपथ लेते थे, उन्हें मुनि कहा जाता था। प्राचीन काल में मौन को एक साधना या तपस्या के रूप में माना गया है। बहुत से ऋषि इस साधना को करते थे और मौन रहते थे। ऐसे ऋषियों के लिए ही मुनि शब्द का प्रयोग होता है। कुछ ऐसे ऋषियों के लिए भी मुनि शब्द का प्रयोग हुआ है जो हमेशा ईश्वर का जाप करते थे और नारायण का ध्यान करते थे, जैसे नारद मुनि। मुनि शब्द का चित्र मन और तन से गहरा नाता है। ये तीनों ही शब्द मंत्र और तंत्र से संबंध रखते हैं। ऋग्वेद में चित्र शब्द आश्चर्य से देखने के लिए प्रयोग में लाया गया है। मंत्र शब्द मन से ही निकला माना जाता है और इसलिए मंत्रों की रचयिता और मनन करने वाले व्यक्ति को मुनि कहते हैं। इसी तरह तंत्र शब्द तन से संबंधित है। तन को सक्रिय या जागृत रखने वाले योगियों को मुनि कहा जाता है। जैन धर्म में विशेषकर मुनियों का बड़ा महत्व है। आज भी आप उन्हें अपने मुख कपड़े से ढके हुए देख सकते हैं। जैन धर्म के अनुसार 28 गुणों से युक्त व्यक्ति को ही मुनि कहते हैं। वे गुण हैं जिनकी आत्मा संयम से स्थिर है, सांसारिक वासनाओं से रहित है, जीवों के प्रति रक्षा का भाव रखते हैं, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, यात्रा में सावधानी बरतते हैं, भाषा, आहार, धार्मिक उपकरण व्यवहार में शुद्धि, मलमूत्र त्याग में सावधानी का पालन करने वाले, सामायिक वंदन, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायत्सर्ग करने वाले, केशलोच करने वाले, नंगे रहने वाले, स्नान और दातुन नहीं करने वाले, पृथ्वी पर सोने वाले, त्रिशुद्ध आहार ग्रहण करने वाले एवं दिन में केवल एक बार भोजन करने वाले व्यक्ति के 28 गुण जैन धर्म में बताए गए हैं और यही व्यक्ति मुनि कहलाता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं साधु की। साधु एक संस्कृत शब्द है जिसका सामान्य अर्थ है सज्जन व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति 6 दुर्गुणों काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और ईर्ष्या का त्याग कर देता है। जो व्यक्ति इन सभी चीजों का त्याग कर देता है उसे साधु की उपाधि दी जाती है। प्राचीन ग्रंथ लघु सिद्धांत कौमुदी में साधु शब्द की परिभाषा इस प्रकार दी गई है: साधनोति पर कार्यमिति साधु, साधनोति पर कार्यमिति साधु। जो दूसरों का काम करवाता है वह साधु है, या जो साधना करता है उसे साधु कहते हैं। साधु बनने के लिए विद्वान होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि साधु बनने के लिए बहुत अधिक ज्ञानवान या विद्वान होने की आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति साधु बन सकता है।
साधु का मूल उद्देश्य समाज का मार्गदर्शन करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए मोक्ष प्राप्त करना है। साधु और सन्यासी त्याग और वैराग्य के साथ अपना जीवन जीते हुए ध्यान और तपस्या करते हुए दुनिया में वेदों के ज्ञान का प्रसार करते हैं। का निर्धारित मार्ग उन्हें दिव्यता की ओर ले जाता है। आधुनिक काल में साधु प्रतीकात्मक शब्द भी है जिसे अच्छे और बुरे व्यक्ति में फर्क करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आम बोलचाल में साध का अर्थ सीधा और दुष्टता से हीन होता है। हमारे आसपास रहने वाला कोई व्यक्ति बहुत सीधा साधा होता है, छल कपट से दूर होता है। आप लोगों ने देखा होगा प्राय लोग उसे यह कहकर बोलते हैं कि कितना साधु आदमी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि जिन विषयों पर आज हमने बात की है उन विषयों के बारे में आप सभी के मत क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को हमारे साथ अवश्य शेयर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए साइंटिफिक सनातन। धन्यवाद।